नमस्कार दोस्तों, अगर आपको सियाटिका का प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा आपको सीवियर पेन है, आपके कमर में दर्द है, आपके पैरों के पीछे, जांघ के पीछे बहुत भयंकर खिंचाव हो रहा है और झंझनाहट सा पैदा हो रहा है, जिससे आपको हर चीज़ करने में तकलीफ़ हो रही है। आपको सो के उठने में दिक्कत होती है, आपको चलने में दिक्कत होता है, घर का काम करने में दिक्कत हो रहा है, इतना तक कि आपको अपने टॉयलेट एक्टिविटी में भी दिक्कत हो रही है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखें, क्योंकि मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करने वाला हूँ। मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से आपको सोना है, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करना है और क्या एक्सरसाइजेस आपको शुरुआत करना है। देखिए, इस टाइप की कंडीशन में आप हर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, इससे आपका पेन बढ़ सकता है। आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज करना है जिससे आपका पेन में इम्प्रूवमेंट आए बिना कोई प्रॉब्लम के। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ मैं लेकर के आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत सीवियर सियाटिका है, जैसे मैंने बोला आपके पैर में झंझनाहट है, खिंचाव होता है, आपके रोज़मर्रा के काम में आपको तकलीफ़ हो रहा है, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि आपको अपने सोने के तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप ठीक से सोएंगे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो और आगे नहीं बढ़ेगा, प्रॉब्लम वहीं के वहीं रुका हुआ रहेगा, ठीक है। इससे प्रॉब्लम आपका और आगे नहीं बढ़ेगा, और ये ज़रूरी है आपके इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप फिज़ियोथेरेपी भी करवा रहे हैं तो आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको ज़्यादा जल्दी मिलेगा। तो 3 तरीका है सेफली सोने का, मैं चलिए एक एक करके आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए पिल्लोज़। तो आप 2 पिल्लो का मदद लीजिएगा। जो सबसे पहला जो सोने का तरीका है, इसमें आप पीठ के बल आप लेटेंगे। जिनको पीठ के बल लेटने का आदत है, देखिए इस तरह से पीठ के बल लेटेंगे और आप अपने घुटनों के नीचे में इस तरह से 2 तकियों का एक लेयर बना करके रख लेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसमें क्या है कि आपके कमर को सफिशेंट आराम मिलता है और आपका जो नस यहाँ पे सियाटिका नर्स दब रहा है उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है और आपको इससे बढ़िया नींद आता है। और ये काफ़ी बढ़िया पोजीशन है। जो पीठ के बल लेटते हैं उनके लिए ये बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है, अगर आप सियाटिका से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन को में आप सोया करें। मान लीजिए अगर आप करवट बदलना चाहते हैं और आपके इस पैर में काफ़ी दर्द है, ठीक है, इस पैर में काफ़ी दर्द है, तो आप किस तरह से सोएंगे? आप क्या करेंगे कि इस तरह से करवट में लेट जाएंगे, नीचे आप घुटनों को मोड़ लेंगे और फिर आप जो पैर में दर्द है उसे आप ऊपर रखेंगे और तकिया के नीचे इस तरह से आप रख देंगे, ठीक है। ये आपका करवट में सोने का पोजीशन है, ठीक है। कई बार हम लोग तो सोते समय अपनी पोजीशंस को तो चेंज करते रहते हैं। तो आप पीठ के बल लेटे हैं, फिर आप करवट लेंगे तो आप इस तरह से सोएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपको पेट के बल लेटना है। कई लोगों को पेट के बल लेटना का आदत रहता है, तो आप क्या करेंगे, ये 2 तकियों का लेयर है, इसे आप पेट के नीचे इस तरह से रख देंगे, ठीक है, और इस तरह से सोएंगे। इसमें आपका कमर हल्का सा मुड़ा हुआ है। ये पोजीशन भी आपको काफ़ी आराम देगा अगर आप पेट के बल लेटना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था किस तरह से आपको सोना है, लेकिन किस तरह से सो करके उठना है वो भी आपको इस समय में ध्यान देना है, ठीक है। आप मान लीजिए इस तरह से सो रहे हैं तो आप अचानक से इस तरह से नहीं उठ सकते हैं। इससे आपका कमर में स्ट्रेस पड़ेगा, आपका सियाटिका नस में और कंप्रेशन बढ़ेगा और आपका दर्द बढ़ने लगेगा। तो आपको ये तरीका फॉलो नहीं करना है। आपको मैं सही तरीका अभी मैं बताता हूँ कि कैसे उठना है। मान लीजिए आप इस तरह से पीठ के बल लेटे हैं। आप सबसे पहले क्या करिए कि आप करवट में इस तरह से आ जाएं, इस तरह से करवट में आए, दोनों घुटनों को हल्का हल्का बेंड किए हैं। इसे आप थोड़ा बेड के किनारे इस तरह से ले आए हैं, जैसे मैंने अभी लेकर के आया है। फिर आप अपना ये हाथ, ऊपर वाला हाथ को इस तरह से रखें और हल्का सा पुश दे करके इस तरह से उठें। और जैसे जैसे आप अपने ट्रंक को उठा रहे हैं, अपने पैर को भी आप इस तरह से नीचे की तरफ झुला दें, ठीक है। तो यही है सही तरीका लेट करके उठने का। अब ठीक इसका उल्टा आपको, जब आप बेड में लेटने के लिए आ रहे हैं तो आप इस तरह से सबसे पहले आप बैठ जाएंगे इस तरह से, फिर धीरे धीरे आप इस तरह से सहारा लेकर के इस तरह से आप बैठेंगे और इस तरह से करवट में आ जाएंगे, ठीक है। यही सही तरीका है आपको बेड में बैठ करके लेटने का। तो ये तो था कि किस तरह से आपको बेड से उठना है और बेड में लेटना है। कुछ
एक्सरसाइजेस भी आपको बता देता हूँ कि इस सीवियर कंडीशन में आपको क्या एक्सरसाइजेस करना है। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है आपको पेट केवल इस तरह से लेट जाना है और फिर आप अपने हाथ से में अपने चिन को इस तरह से सपोर्ट करना है, इस तरह से। हो सकता है कि इनिशियली आपको इससे पेन हो, आपको ये देखना है, नोट करना है कि कौन कितना तक आप कर सकते हैं। मान लीजिए केवल आप इतना तक करके आपको कंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप इसी पोजीशन को अडॉप्ट करें और 3-4 दिन इसी पोजीशन को मेंटेन करें। फिर लेकिन आपको लग रहा है कि आप ये कर रहे हैं और आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो आप ये पोजीशन को अडॉप्ट करें और फिर ऐसा ही करके 3-4 दिन आप करें। इस पोजीशन में कम से कम 3 से 4 मिनट रहें, फिर आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, फिर से आप इस पोजीशन में आएँ, 3 से 4 मिनट इस पोजीशन को मेंटेन करें, फिर आप रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। ठीक है, ये पोजीशन क्या है कि आपके जो डिस्क बल्ज है उसको वापस पुश करने का, वापस अपनी जगह पुश करने का कोशिश करेगा और धीरे 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 क्या होगा कि इससे आपका नस जो है कंप्रेशन में रिलीफ होगा। जैसे जैसे आपको लगता है कि ये इस पोजीशन में आप कंफर्टेबली कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का, आप ड्यूरेशन को बढ़ाएं। 3 से 5 मिनट करें, 5 से 7 मिनट करें, 7 से 10 मिनट करें, ड्यूरेशन को बढ़ाएं। और ड्यूरेशन बढ़ाने के बाद भी अगर आप इसे कंफर्टेबली कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा और इसके एग्रेसिव कर दीजिए। आप क्या करें कि आप दोनों हाथ को इस तरह से रखें और अपने छाती को इस तरह से उठाएं। ठीक है, छाती को इस तरह से उठाएं। ठीक है, और एक दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं बताता हूँ आपको, जो आपको इस सीवियर कंडीशन में करना है। ठीक है, मान लीजिए वो पहले वाला एक्सरसाइज आप कंफर्टेबली 2 से 3 दिन आप कर लिए, उसके बाद आपको ब्रिजिंग एक्सरसाइज करना है। इसके लिए आप दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ देंगे, हाथ को बगल में रख देंगे, फिर हल्का हल्का अपने कमर को इस तरह से उठाएंगे जितना हो सके। मान लीजिए आज आप इतना ही उठा पा रहे हैं, आप इतना ही उठाए, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5 एंड देन रिलैक्स, छोड़ दें। ठीक है, फिर उठाएं, 5 सेकंड तक होल्ड करके रखें, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स छोड़ दें। इस तरह से आप 5 से 10 बार करें। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इन सब एक्सरसाइजेस से धीरे धीरे आपका सीवियर पेन कम होगा। उसके बाद हम और एग्रेसिव एक्सरसाइजेस के बारे में सोच सकते हैं या फिर आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान रहे इस समय में आपको अब फिजियोथेरेपिस्ट का भी हेल्प लेना है, केवल एक्सरसाइजेस से नहीं जाएगा। फिजियोथेरेपिस्ट का भी आप हेल्प लीजिए, वो आपको अल्ट्रासाउंड या टेंस देंगे जिससे काफ़ी हद तक आपका पेन में रिलीफ मिलेगा। इस समय में आपको लंबर बेल्ट का भी इस्तेमाल करना है, कमर का जो बेल्ट होता है उसका भी इस्तेमाल करना है घर का काम करते समय। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर के काम को अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा सीवियर पेन कम हो जाए तो आप कमर का बेल्ट लगा करके घर का काम कर सकते हैं। कमर का बेल्ट सही साइज कैसे चुनना है, मैंने इसके ऊपर में एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को आप देखिए कि सही साइज़ का कमर बेल्ट कैसे आपको चुनना है। आप उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में चर्चा करूँगा। अगले एपिसोड में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आगे के एक्सरसाइजेस क्या करना है जब आपका सीवियर पेन कम हो गया हो, या फिर कई लोगों का क्या होता है कि सीवियर पेन आता ही नहीं है, उनका डायरेक्ट एक ऐसा स्टेज में रहता है कि उनका सीवियर पेन से थोड़ा सा कम रहता है, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइजेस करना है मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।